हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग बायोलॉजी। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगी अबाउट CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG फॉर 2025। देखो, एज अ क्लास 12 स्टूडेंट आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन से डाउट्स अराइज कर सकते हैं, जैसे कि CUET क्या है, उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, सिलेबस क्या है, या क्या मेजर चेंजेस थे जो इस साल आए थे एज कम्पेयर टू 2024, फिर उसके बाद सिलेबस क्या है, फिर यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब हम इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, राइट। सबसे पहले लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 2024 में देखा गया था कि ऑलमोस्ट 44 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही थी CUET में। देखो, इसके अंदर जो भी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ऑफ मणिपुर, ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, वो तो पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली कुछ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज भी CUET के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली DU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया JMI। मैं खुद एक ग्रेजुएट हूँ हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। सो या लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आर ब्रॉड फीचर्स ऑफ CUET। देखो, पहले देखा गया था कि CUET का एग्जाम बहुत कंप्यूटर बेस्ड और पेन पेपर दैट इज हाइब्रिड फॉर्म में लेता था NTA, लेकिन इस साल से उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि वो सिर्फ CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पैटर्न MCQ बेस्ड टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव है, यानी +5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर। उसके बाद टोटल सब्जेक्ट्स, देखो पहले 63 ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स थे, अब वो रिड्यूस करके 37 सब्जेक्ट्स NTA ले आया है, जिसमें लैंग्वेजेस के ऑप्शन 13 लैंग्वेजेस में आप एग्जाम भर सकते हैं, 23 सब्जेक्ट डोमेन्स हैं और एक आपका जनरल पेपर है, राइट। अब आप टोटल 5 एग्जाम्स दे सकते हैं। पिछले साल तक 2024 तक आप 6 एग्जाम्स दे सकते थे, इस साल आप कोई भी 5 टेस्ट पेपर्स दे सकते हैं, राइट। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप पास हैं, यानी आपने पिछले साल अपनी 12th करी है, उससे पिछले साल करी, यानी आप ड्रॉपर हैं किसी भी कारणवश, तो आप इस एग्जाम में जरूर बैठ सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो एज लिमिट, राइट। या आप अपीयरिंग है कि अभी आपने जस्ट अपनी 12th के बोर्ड्स लिख रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया है, तभी भी आप CUET भर सकते हैं। लेकिन एक मेजर चीज जिसका ध्यान रखना है वो ये है कि आप सपोज कोई भी कोर्स में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में, आप उस कोर्स के इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे सपोज मैं DU से BSc केमिस्ट्री करना चाह रही हूँ, तो मैं उन चीजों को, उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो DU मुझसे मांग रहा है, उसे फुलफिल कर रही हूँ या नहीं, ये चीज का जरूर ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन से, लैंग्वेज का, एक जनरल पेपर और आपका एक सब्जेक्ट डोमेन। पहले 2024 तक देखा गया था कि लैंग्वेज में आपको 40 क्वेश्चंस करने होते थे 50 में से, राइट। पहले आपको ऑप्शंस दिए जाते थे, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस का ऑप्शन होता था आपके पास और आपको 45 मिनट्स में करना होता था। लेकिन इस साल एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है लैंग्वेज में, 45 मिनट से इंक्रीज करके 60 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन है लैंग्वेज एग्जाम के लिए भी, राइट। और देयर आर नो ऑप्शंस इन एनी सेक्शन, आपको 50 के 50 क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं, यानी 50 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब कोई 45 मिनट्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है पिछले साल की तरह, राइट। लैंग्वेज में, जनरल पेपर में, सब्जेक्ट डोमेन, सब में 50 क्वेश्चंस हैं जो कि कंपल्सरी हैं और 60 मिनट्स में ही करने हैं, राइट। अगर हम लैंग्वेज देखें, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी वर्नाकुलर लैंग्वेज है जो भी आपने 12th में पढ़ी, उसी के अलाइन हमारा सिलेबस होता है CUET का, जैसे अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, रीडिंग एफिशिएंसी, फिर उसके बाद प्रोफिशिएंसी, लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस एंड ऑल दैट, राइट। जनरल पेपर में क्या होता है, हमारा जनरल साइंस आती है, GK आती है, करंट अफेयर्स आता है, देन क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वांट आता है जिसमें अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ये सब है। उसके बाद हम रीजनिंग देखते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग, फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, ये सब जनरल पेपर में आता है। देन आता है हमारे डोमेन सब्जेक्ट, जो मेन डोमेन सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस। इसमें क्या है, एज पर 12th सिलेबस इसी के अलाइन हमारा CUET का एग्जाम होता है, राइट। अभी एज ऑफ नाउ 2025 का सिलेबस अभी तक साइट पे अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन अपनी रेफरेंस के लिए आप 2024 का सिलेबस देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में इतने मेजर चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन जैसे मैं एग्जांपल दूं बायोलॉजी का, तो कुछ पोर्शंस NCERT ने डिलीट कर दिए हैं इन रीसेंट ईयर्स, लेकिन CUET में आपको वो भी पढ़ने पड़ते हैं। सो आप जरूर CUET का सिलेबस डाउनलोड करें NTA की वेबसाइट से, उसके अकॉर्डिंग आप
पैरेलल अपनी बोर्ड के एग्जाम के CUET की प्रिपरेशन करें. यू शुड नॉट वेट कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर बोर्ड एग्जाम्स यू शुड गो फॉर CUET प्रिपरेशन. नो, डू इट साइमल्टेनियसली बिकॉज द सिलेबस इज अलाइंड पैरेलल, राइट. बेस्ट पॉसिबल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो सबके दिमाग में आता है, मैं ऐसा कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करूं या कौन से 5 पेपर दूं ताकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम कोर्सेज में एलिजिबल हो पाऊं. देखो, एक लैंग्वेज का पेपर आप जरूर दें. अगर आपने क्लास 12th में इंग्लिश पढ़ी तो आप इंग्लिश का पेपर दें, हिंदी पढ़ी तो हिंदी दें, या कोई भी वर्नाकुलर लैंग्वेज पढ़ी तो आप उसका पेपर दें. एक जनरल पेपर भी जरूर दें. क्यों? क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि जनरल पेपर के नंबर के बेसिस पे आपको अच्छे कोर्सेज में एडमिशन दे रही हैं, राइट. और 3 सब्जेक्ट डोमेन दे सकते हैं आप. सपोज मैं BSc लाइफ साइंस बैकग्राउंड की हूँ, अगर मुझे चूज करने हो सब्जेक्ट तो मैं क्या चूज करूंगी, मैं एक इंग्लिश का पेपर दूंगी, एक जनरल पेपर दूंगी, और क्योंकि मुझे BSc लाइफ साइंस करनी थी तो मैं एक बायोलॉजी दूंगी और 2 क्या दूंगी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट. अभी भी मेरे पास एक ऑप्शन बचा क्योंकि मेरे पास मैथ्स भी थी बायो के साथ, एक बचा, राइट. सो यू कैन चूज आपकी प्रिपरेशन कहाँ है. सपोज किसी को BSc ऑनर्स केमिस्ट्री करना है तो वो कौन सी सब्जेक्ट्स लेगा, एक इंग्लिश दे सकता है, वो एक जनरल पेपर दे सकता है, रेस्ट वो क्या दे सकता है, एक फिजिक्स का पेपर, एक केमिस्ट्री और एक मैथ्स, PCM दे सकता है, राइट. तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करें, लेकिन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक लैंग्वेज का पेपर जरूर दें, क्योंकि जो बिग यूनिवर्सिटीज है जैसे DU, उसमें बेशक आप लाइफ साइंस कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, वो आपको चाह रही है कि आप एक लैंग्वेज का पेपर दे के आए, तो आप उसको जरूर करें और एक जनरल पेपर भी दें ताकि आपका जो होराइजन है, जो आपके पास ऑप्शंस हैं, वो ब्रॉड हो जाए, राइट. अच्छा, फिर 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका ध्यान रखना है CUET में. देखो, जब आप CUET का फॉर्म भरते हैं तो आपसे यूनिवर्सिटी मांगी जाती है कि आपकी डिजायरेबल यूनिवर्सिटी क्या है. सपोज मैंने उस टाइम पे JNU भर दिया, ठीक है, लेकिन बाद में मैंने देखा कि मेरे मार्क्स अच्छे आ गए और मैं DU में भी अप्लाई करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने फॉर्म भरते टाइम तो DU नहीं भरा था. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. जो भी यूनिवर्सिटी आपने फॉर्म भरते टाइम भरी थी उसमें तो आप ऑब्वियसली एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप सारी यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए, एज लॉन्ग एज आप उस यूनिवर्सिटी के उस कोर्स में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, राइट. तो अगर आपने फॉर्म भरते टाइम JNU भरा है, फिर भी अगर आप जामिया, AMU, BHU, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, DU किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं है. लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल कर रहे हैं उस कोर्स के, ठीक है, कि वो कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस मांग रहा है, वो कौन सी एलिजिबिलिटी मांग रहा है, आप उसको फुलफिल करें. तो जनरली देखा गया है जैसे ही NTA अपनी CUET 2025 की नोटिफिकेशन रिलीज करता है उसी के कुछ दिन में ही विद इन अ वीक मोस्ट यूनिवर्सिटीज अपनी नोटिफिकेशन जारी कर देती है, जिसके अंदर देखा जाता है क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं. तो जब भी आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस भरें NTA के फॉर्म में, आपके माइंड में जो भी लॉजिकली आ रहा है कि मुझे अगर बायो की फील्ड में जाना है, कि मुझे बायो BSc बॉटनी करनी है, केमिस्ट्री करनी है, या सपोज अगर मेरे को फिजिक्स या मुझे आर्ट्स जाना है, मुझे BA इंग्लिश करना है, तो आप पहले यूनिवर्सिटीज के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस देखें. सबसे सेफ रहता है कि आप एक लैंग्वेज का पेपर दें, एक जनरल पेपर दें और 3 अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपके पास थे वो जरूर दें. सो ये सारा था मेरी तरफ से. इफ़ यू वांट कि मैं किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी पे, जैसे मैं DU से भी पढ़ी हूँ, जामिया से भी पढ़ी हूँ, इफ़ यू वांट कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या एनीथिंग अबाउट दोज यूनिवर्सिटीज और एनी एक्स्ट्रा, so you should write down in the comment section. If you have any doubts, you are free to write in the comment section. I'm there to help. Rest, if you like my channel, please like, share, subscribe. Bye.